Hello students, welcome to MDC Learning. Standard SY subject auditing topic types of audit. Students, in this video we are going to study different types of audit like what is complete audit, partial audit, tax audit, cash audit and operational audit. So first one is complete audit. What is complete audit? In this type of audit, the auditor is required to check each and every transaction. देखो कंप्लीट ऑडिट ये नाम से हमें क्या पता चलता है कि सारे के कंप्लीट ऑडिट मतलब जहाँ पे ऑडिटर इज चेकिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी एंट्री विच इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज चेक्ड बाय द ऑडिटर, और ऐसे ऑडिट को हम कंप्लीट ऑडिट कहते हैं. ही हैज़ टू एग्जामिन ईच एंड एवरी वाउचर डॉक्यूमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन. ठीक है, कंप्लीट ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है, हर एक वाउचर, हर एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी में है, ठीक है, हर एक करस्पॉन्डिंग लेटर या हर एक करस्पॉन्डेंस विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन्स आर चेक्ड बाय द ऑडिटर. दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. देखो कंप्लीट ऑडिट जो है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है. क्यों? बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और अगर ट्रांजेक्शन्स बल्क क्वांटिटी में है तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर. ठीक है, तो कंप्लीट ऑडिट इज सुटेबल ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन वेयर द ट्रांजेक्शन्स आर लिमिटेड. ठीक है, और इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज कंप्लीट ऑडिट. कंप्लीट ऑडिट इन सिंपल इफ आई से कंप्लीट ऑडिट मीन्स it is the audit where the auditor check each and every transaction in detail and each and every documents and vouchers are checked by the auditor. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज पार्शियल ऑडिट. देखो पार्शियल से नाम क्या पता चलता है, पार्शियल मीन्स पूरा का पूरा ऑडिट नहीं होता है. कंप्लीट में पूरा का पूरा ऑडिट होता है, पार्शियल में सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट या एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर वी कैन से एक पर्टिकुलर पार्ट या एक पर्टिकुलर एरिया ऑडिटर ऑडिट करता है. ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट द ऑडिटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यहाँ पे ऑडिटर सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक नहीं करता. ओनली अ पार्ट ऑफ द अकाउंट्स और सम ट्रांजेक्शन्स एज डिजायर्ड बाय द क्लाइंट में बी स्क्रूटिनाइज्ड. है ना, यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर पार्ट या कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को ही ऑडिटर चेक करता है एज डिजायर्ड बाय द क्लाइंट. ठीक है, मानो कि क्लाइंट ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है और ऑडिटर को सिर्फ यही बताया गया है कि आप सिर्फ मेरी सेल्स के डिटेल्स चेक करो, सेल्स के ट्रांजैक्शंस चेक करो. ठीक है, तो ऐसे ऑडिट को हम क्या कहेंगे, पार्शियल ऑडिट. सारे के सारे ट्रांजैक्शन चेक नहीं हुए हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट या एक पर्टिकुलर एरिया ही चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है बाय द ऑडिटर, एंड सच टाइप ऑफ ऑडिट इज नोन एज पार्शियल ऑडिट. द ऑडिटर हैज़ टू स्टेट द एरिया कवर्ड बाय द ऑडिट. है ना, तो ऑडिटर यहाँ पे अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये स्टेट करता है कि उसने कौन सा, ये मेंशन करता है कि उसने कौन सा एरिया कवर किया है ऑडिटिंग करते वक्त. ठीक है, दूसरा, दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज़ नॉट फॉलोड इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट बट कैन बी फॉलोड इन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट. ठीक है, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड व्हाट इज़ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो कंपनी को जिस कंपनी को करना बहुत ही ज़रूरी होता है एज पर लॉ. ठीक है, और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो वॉलंटरी होता है, कंपनी अपने मर्जी से करना चाहे तो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती है. ठीक है, तो ये जो पार्शियल ऑडिट है ये हम स्टैट्यूटरी ऑडिट में फॉलो नहीं कर सकते, बट वी कैन फॉलो दिस इन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट. ओके, देन नेक्स्ट वन इज कैश ऑडिट. देखो बच्चों, कैश ऑडिट ये नाम से पता चलता है कि कैश ऑडिट मतलब ऐसा ऑडिट जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आर एग्जामिन्ड, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर ऑडिटेड बाय द ऑडिटर. ठीक है, इट इज़ पार्शियल ऑडिट एंड नॉट अ कंप्लीट ऑडिट. कैश ऑडिट क्या है, ये एक पार्शियल ऑडिट है ना, बिकॉज सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट नहीं किया जाता, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्शियल ऑडिट. ठीक है, एंड नॉट अ कंप्लीट ऑडिट. इन दिस ऑडिट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में. इन दिस ऑडिट ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर ऑडिटेड. सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट किया जाता है, इवन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर इग्नोर्ड. ही एग्जामिन्स कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स. ठीक है, क्या एग्जामिन करता है ऑडिटर यहाँ पे, जो भी पैसा आया है और जो भी पैसा गया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट को एग्जामिन करता है. द रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी कैपिटल और रिवेन्यू एंड नेचर. है ना, तो अभी हमने कैपिटल रिसिप्ट
एंड रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा है, कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट पढ़ा है, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का पेमेंट या रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट मतलब या कैपिटल पेमेंट मतलब ऐसा पेमेंट जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं और पेमेंट किया है कैश में, ठीक है। तो इट इज़ विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मान लो कि मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए कैश पे किया है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है ये इट इज़ रिकरिंग इन नेचर। इस मंथ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए खर्चा किया है, नेक्स्ट मंथ भी खर्चा करना पड़ेगा, सो इट इज़ रिकरिंग इन नेचर एंड इट्स बेनिफिट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ऐसे पेमेंट को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। कैश ट्रांजेक्शन्स आर चेक्ड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड वाउचर्स एंड अदर एविडेंस। कैश ट्रांजेक्शन को कैसे चेक करता है ऑडिटर? एक तो रिसिप्ट से और दूसरा वाउचर्स। अगर पेमेंट किया है तो वाउचर्स साइन किए जाते हैं कंपनी में, तो बेस्ड ऑन वाउचर्स एंड बेस्ड ऑन रिसिप्ट्स कैश ट्रांजेक्शन्स आर चेक्ड बाय द ऑडिटर। और अगर कुछ अदर एविडेंस रहेंगे तो अदर एविडेंस के हेल्प से कैश ऑडिट ऑडिटर करता है। Then next one is operational audit, ठीक है। Now see what is operational audit. Operational audit is conducted to see that the business operations are improved in future. Operational audit क्यों कंडक्ट किया जाता है कंपनी में? ताकि जो फ्यूचर में जो ऑपरेशंस मतलब जो एक्टिविटीज़ हो फ्यूचर में वो इम्प्रूव हो, ठीक है। ऑपरेशन ऑडिट गोज़ बियॉन्ड फाइनेंशियल ऑडिट। देखो फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? जो पैसों से रिलेटेड होता है, बट ऑपरेशनल ऑडिट इज़ रिलेटेड टू द एक्टिविटी और द प्रोसेस व्हाट इज़ गोइंग इन द कंपनी, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। देखो प्रोसेस अच्छा होगा, एक्टिविटीज़ प्रॉपर होगी तो अपना प्रॉफिट भी इम्प्रूव होगा। देन टू गाइड द मैनेजमेंट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। मैनेजमेंट को इससे गाइडेंस मिलता है बिकॉज ऑपरेशन ऑडिट किया जाता है। अगर इस ऑपरेशंस ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम आया और यहाँ पे ऑडिटर अगर ऑडिटर को ये लगता है कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, then auditor give the suggestions to the management and then management can get the guidance to improve the or to achieve the organization objectives. Then to examine the efficiency of the management in conducting various operations, है ना। to examine the efficiency of the management in conducting various operations, यहाँ पे मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को भी एग्जामिन किया जाता है कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, मैनेजमेंट कितना स्मूथली बिजनेस रन कर रही है या कितना स्मूथली बिजनेस रन कर सकती है, ठीक है। हाउ एफिशिएंट द मैनेजमेंट इज़ इन डूइंग प्लानिंग और टू टेक द डिसीजंस और टू कंट्रोल द थिंग्स, correct, or to make the budgets, all these things, correct. Then to evaluate management policies and procedures, जो भी मैनेजमेंट ने policies and procedures बनाए हैं वो किस हद तक कितने रिलायबल है, कितने इफेक्टिव है, कितने एफिशिएंट है, दैट इज़ ऑल्सो इवेल्युएटेड बाय द ऑडिटर। नेक्स्ट वन इज़ टू एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। अभी बिजनेस ऑपरेशंस पे ऑडिटर क्या करता है? मैनेजमेंट को एडवाइस देता है कि आप ऐसा करो, ऐसे करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये मत करो, ठीक है। ब्रिंग सम चेंजेस इन द प्रोसेसेस एंड इन द बिजनेस ऑपरेशंस एंड सो ऑन। सो बच्चों ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है? ऑपरेशनल ऑडिट इज़ नथिंग बट इट इज़ कंडक्टेड टू इम्प्रूव द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस इन द फ्यूचर, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है और इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है बिजनेस में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो बच्चों। थैंक यू वेरी मच।